नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि मैं बता दूं कि 2016 से के बाद अब तक बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दिए जाते, जो कि हायर एजुकेशन के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था, जिसके कारण SC ST के बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से उच्च डिग्रियां लिया करते थे। लेकिन अब उसकी स्तर काफ़ी नीचे चली गई है, जो बच्चे अब हायर एजुकेशन कम ले पा रहे हैं। और उसका सीधा अभी हम बात करेंगे उसी मुद्दे पे। हमारे साथ बात करने के लिए राजीव जी है, जो कि दिल्ली में लगातार दिल्ली से हैं और लगातार उस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में दौड़ रहे हैं और उनका मामला भी हाई कोर्ट में है। तो हाई कोर्ट में आपका मामला अभी तक कहाँ पहुँचा है और किस नतीजे पे आप पहुँचा है कोर्ट में? देखिए, मामला पहले मैं चाहूँगा एक्सप्लेन कर दूँ मामला को। ये मामला है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ये 1943 में डॉक्टर अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम के समय में शुरू हुआ था। और उसमें नियम था कि जो दलित आदिवासी बच्चे हैं उनको जो हायर एजुकेशन लेंगे, टेक्निकल डिग्री लेंगे, उसका जो फीस होगा पूरा सरकार देगा इस योजना के माध्यम से। ठीक है, 2016 तक यह योजना अनवरत बिना किसी दिक्कत के चल रहा था। 2016 में जब लालू जी और नीतीश कुमार का सरकार बना 15 में, दलितों ने बहुत सपोर्ट किया उस सरकार को, महागठबंधन की सरकार। उसने 2016 में इस योजना को ख़त्म करने वाला निर्णय लिया। एक रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन नंबर 4061 SC ST कल्याण विभाग बिहार सरकार का। उसमें कहा कि अगर प्राइवेट कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 15,000 देंगे मैक्सिमम, अधिकतम। अगर NIT में पढ़ रहा है और अन्य केंद्रीय संस्थान में पढ़ रहा है, NLU में पढ़ रहा है, तो उसको 70,000 75,000 देंगे अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और यदि IIT और IIM में पढ़ रहा है तो उसको देंगे 90,000, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये जो बताया, तो IIM का फीस जो है वो 10-15 लाख होता है एक साल का। NLU का फीस 2-2.5 लाख से ज़्यादा होता है। IIT का भी फीस लगभग 5 लाख से ज़्यादा होता है। लेकिन सरकार ने जो 15,000 का फीस कैपिंग किया अधिकतम, तो उससे हमारे बच्चे प्रभावित हुए। और इसका आंकड़ा है कि जब 2015-16 में ये निर्णय नहीं था तो हमारे 1,55,000 दलितों को इसका फ़ायदा मिला। जैसे ही ये रिजोल्यूशन लागू हुआ तो बच्चों को पैसा मिलना बंद हो गया। जैसे ही बंद हुआ पैसा मिलना तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था। वो अगला साल 16-17 में घट करके 37,000 हो गया। टोटल नंबर है यहाँ पे 2016-17 में 37,372 हो गया घट करके। अच्छा, ठीक है ना। वो 18-19 में 39,000। तो इससे पता चलता है कि लगभग 1 लाख बच्चों SC ST बच्चों ने हायर एजुकेशन को छोड़ दिया। स्कॉलरशिप की कमी के कारण फीस प्रतिपूर्ति, फीस का भरपाई, फुल ट्यूशन फीस का भरपाई नहीं होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। हमने 2019 में इसके मामले को लेकर के PIL पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया था। सरकार से जब पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं देना चाहते हैं पूरा फीस, जब केंद्र सरकार का योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, आपको केवल इम्प्लीमेंट करना था, आप कटौती क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकार ने कहा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है इस योजना को चलाने के लिए। फिर हम लोगों ने रिसर्च किया तो पाया कि 8800 करोड़ रुपया जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा था। शेड्यूल कास्ट सब प्लान का मतलब होता है अनुसूचित जाति उप योजना। ये जगजीवन बाबू जब मंत्री थे केंद्र में 1976 में, तो 70 से 75 के बीच में आया था, तो उन्होंने इंदिरा जी पर दबाव डाल के इसको लागू करवाया था। और ये योजना था बजट में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण था, पढ़ाई में आरक्षण था, लेकिन बजट में नहीं था। बाबू जगजीवन राम ने इसको लागू करवाया, बजट में आरक्षण लागू करवा दिया। तो अब नियम है कि अगर 1 लाख करोड़ का भारत सरकार का बजट है सपोज दैट, तो 15,000 करोड़ उनको SC के लिए रखना होगा और 7,500 करोड़ ST के लिए रखना होगा। सिमिलरली इन बिहार, यदि बिहार सरकार का 1 लाख करोड़ का बजट है तो 15,000 उनको SC के लिए और 1,000 कम से कम 1,500 करोड़ रुपया उनको ST के लिए रखना होगा, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास के लिए। इस पैसे को 2018-19 का जो CAG रिपोर्ट है वो कहता है, देखिए ये रिपोर्ट है, ये इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था 1 नवंबर 2021 को। ये कहता है कि 8800 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने SC ST वेलफेयर के फंड को
बड़े ब्रिज बनाने में, बड़े रोड बनाने में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बिल्डिंग बनाने में, बड़े मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग बनाने में और बिजली कंपनियों को लोन देने पर, अनुदान देने पर खर्च किया। यानी बिजली ज़रूरत था, पुल ज़्यादा ज़रूरत था, सड़क ज़रूरत था, लेकिन अनुसूचित जाति के बच्चे को पढ़ना ज़रूरी नहीं था। नहीं था, ऐसा इन्होंने किया। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और दूसरे तरफ ये कहते, अभी देखिए कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, नो मनी फॉर सेंट्रल स्कॉलरशिप, बिहार गवर्नमेंट टू हाई कोर्ट। अब कहता है मेरे पास पैसा ही नहीं है। एक तरफ ये 8800 करोड़ रुपया और बड़े रोड, उससे दलित का क्या होगा भाई? बड़का मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, उससे दलित का क्या होगा? मेडिकल कॉलेज बनेंगे लेकिन उसमें पढ़ नहीं पाएंगे ना। उसमें सब पढ़ेगा ना, वो सबका ना है, वो जनरल पर्पस हो गया ना। दैट इज नॉट, दलित के बच्चे तो वहाँ नहीं ना पढ़ पाएंगे। हाँ, एक्सक्लूसिवली दलित के लिए मेडिकल कॉलेज बनाओ ना, तुम बनाना है तो बनाओ, केवल दलित ही पढ़ेगा उसमें। अगर मेरे पैसा से बना है तो योजना का लक्ष्य है कि दलित के लिए होना चाहिए, दलित के लिए आरक्षित कर दो उस मेडिकल कॉलेज को। ऐसा नहीं कर रहे हैं। रोड बनना तो रोड पर खाली दलित चलेगा, बड़का हाईवे पर, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया। बिजली कंपनी को लोन दिया। अनुसूचित जाति के पैसे से ब्रिज तो बन गया, अच्छे सड़क बन गए, लेकिन उनके पास गाड़ी कहाँ है जो चलेंगे? हाँ, तो ये जो डाइवर्जन किया, घोटाला है ये एक तरीके का। और पैसा नहीं, कहते हैं कि पैसे नहीं है स्कॉलरशिप देने के लिए, फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये दोहरी नीति है सरकार का, और इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट बड़ा गंभीरता से इसको लिया है। और हमको जब 8800 करोड़ रुपया वाला हम 2022 जून में सरकार हाई कोर्ट को दिया था, ऐसे तो नवंबर में ही हम लोगों ने दे दिया था, लेकिन सुनवाई 6 महीना बाद हुआ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये करप्शन है और इस पर हमको गंभीरता से देखना है, तो आप डिटेल में अच्छा से समझा करके, अच्छा से इसको ड्राफ्ट करके हमको फाइल कीजिए। तो हमने अच्छा से ड्राफ्टिंग करके पिछले दिसंबर 2022 में एक फ्रेश PIL इस मैटर को लेकर के कि हमारे बच्चों को केंद्र सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत फ्री सिप कार्ड दिया जाए, जिसका उद्देश्य है अगर फ्री सिप कार्ड दलित बच्चे के पास रहेगा तो उसका एडमिशन किसी भी केंद्रीय संस्थान, किसी भी शिक्षण संस्थान में बिना किसी पैसा के होगा। और बाद में सरकार को, केंद्र और राज्य को मिल करके फीस का भुगतान बच्चा को करना होगा, बच्चा अपना बाद में कॉलेज को देगा। हम चाहते हैं कि इसको लागू करें, लेकिन बिहार सरकार कह रहा है हम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमारी लड़ाई हाई कोर्ट में जारी है और हम इसको लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। और तो ये थे राजीव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से SC ST के बच्चों का जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है उससे सड़क बनाए जाते हैं, बिजली कंपनी को लोन दिए जाते हैं, बड़े बड़े इमारत खड़े किए जाते हैं, लेकिन इनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सरकार की जो नीति है, इससे आपको साफ झलक गया होगा कि सरकार नहीं चाहती है कि SC ST के बच्चे पढ़े। अगर वो पढ़ेंगे तो फिर उनके रैलियों में झंडा ढोने वाला कोई नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर ये दलित के बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो इनसे सवाल करेंगे, इनसे अपना हक मांगेंगे, इनसे नौकरियां खोजेंगे, इनसे रोजगार मांगेंगे। इसलिए नहीं चाहते हैं कि दलित के बच्चे पढ़े, इसलिए उनके पैसे का, आज हमारे पीछे भी देख रहे होंगे कितना बड़ा पुल है, इस तरीके का पुल बना दिया गया, सड़क बना दिया गया, लेकिन उस पर कौन चलेगा साहब? उस पर दलित के बच्चे नहीं चढ़ पाएंगे। पैसा नहीं है, स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं है, और उस स्कॉलरशिप के जगह पर बना दिया जाता है पुलिया। और इस पुल पे वो लोग गाड़ी से चलेंगे जो इनको कभी बरसों से पढ़ने नहीं दिए, जो इनको पढ़ाई से, वही लोग इस सड़कों पे चल पाएंगे, ना कि इनके बच्चे चल पाएंगे। SC ST के बच्चे कैसे चलेंगे साहब? जो पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिहाड़ी करते नजर आएंगे। बिहार से जाकर, बाहर जाकर दूसरे मजदूरों का तो राज्य बना के रख दिया है बिहार को। यहाँ मजदूरों के सिवा मिलता ही क्या है? तो रोजगार है नहीं। यहाँ बच्चे सिर्फ मजदूर तैयार किए जाते हैं बिहार में, और मजदूर तैयार करने के लिए SC ST से बढ़िया उपाय कोई नहीं है। क्योंकि जिनके पास पैसे हो तो कहीं से पढ़ लेंगे। SC ST के पास ना पैसे हैं, ना अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, और अच्छा मजदूर तैयार होगा, और अन्य राज्यों को यहाँ की सरकार अच्छे कम कीमतों में काम करने वाले मजदूर अच्छे से सप्लाई कर पाएंगे। इसी के लिए यहाँ स्कॉलरशिप के पैसा का पुलिया बनाया जाता है, बिजली कंपनी को लोन दिया जाता है, सड़क बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे को पढ़ने नहीं देगी सरकार। यही है सरकार की नीति, और सरकार इस पे कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर पढ़ लेगा तो हमसे रोजगार मांगेगा। आगे भी इस तरीके की खबर को देखने के लिए जुड़े रहे आप हमसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।